नमस्कार दोस्तों, सबका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से आप फिनो का आईडी ऑनबोर्ड करेंगे, मतलब खुद सेल्फ ऑनबोर्डिंग आप किस तरह से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जहाँ जाना है वो है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का नाम है फिनो मित्रा, FINO। फिनो लिखने पर ही मित्रा बोल के एक ऐप सामने आ जाएगा और इसको ना आपको इंस्टॉल कर लेना है। Access and list. सो ऐप को ओपन करने के समय आपको जो ओपन करने के लिए आपको जो क्रेडेंशियल दिया जाएगा उस क्रेडेंशियल से आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह की इंटरफेस इसमें देखने को मिल जाएगा और इसके बाद फिर आपको जिस मोबाइल नंबर से ये ऐप मतलब आपका ये आईडी बनाना है वो मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। और इसके बाद ये सर्च बटन जो यहाँ पे दिया हुआ है, सर्च बटन में आपको करना है क्लिक। जैसे आप सर्च बटन में क्लिक करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया आपका ओपन अकाउंट बोल के। अकाउंट ओपन में आपको क्लिक करना है। अकाउंट ओपन में क्लिक करते ऐसे पर फेज जो है वो डाउनलोड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्लिक करते ही नीचे एक ऑप्शन आएगा BC पूल अकाउंट। एक्चुअली ये BC पूल अकाउंट है, आपका एक करंट अकाउंट इसके माध्यम से खुलेगा, जिस करंट अकाउंट को आगे चल के आप किसी दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको BC पूल अकाउंट में क्लिक करना है। करने के बाद थोड़ा नीचे चले आना है। होल्डिंग टाइप इंडिविजुअल, ठीक है, सिलेक्ट टाइप मार्चेंट, और मार्चेंट ऑनबोर्डिंग पे यह BPCL लिखा हुआ है और यहाँ पे एक एरो पे जाके आपको आधार में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा है आधार सेटिंग, यहाँ पे नो ही रखिएगा, यस मत डालिए और इसके बाद eKYC बटन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप eKYC बटन में क्लिक करते हो फिर आपको आपका खुद का जो नंबर है आधार नंबर, उस आधार नंबर को यहाँ पे आपको करना होगा टाइप। और इसके बाद आपको ये जो कंडीशन है, सारे कंडीशन इस बॉक्स में आपको चेक बॉक्स में आपको क्लिक कर लेना है। और इसके बाद ये फिंगरप्रिंट में आपको करना है क्लिक। जैसे आप फिंगरप्रिंट में क्लिक करोगे ये जो मोर्फो का फिंगरप्रिंट है या फिर आपका मंत्रा है वो जल उठेगा। सो आपने यहाँ पे क्लिक किया और जल उठा और फिर आपको यहाँ पे दे देना है अपना फिंगर। थोड़ा समय आपको यहाँ पे वेट करना है और देखिए पूरा डेटा जो है यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। आपका भी सेम पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिर भरना है। जैसे मदर नेम हो गया, इसको हम भर देते हैं। बहुत सारे डिटेल्स ऑटो भर के आ जाएंगे। ऑक्यूपेशन में आपको ऑक्यूपेशन डालना है, सेल्फ एम्प्लॉयड। एडुकेशन में आपका जो एडुकेशन है वो एडुकेशन डालना है। मेलिंग एड्रेस पे आपका आधार सेम एड्रेस डालिए, कुछ मत कीजिएगा बीच में। और फिर कुछ यहाँ पे डालने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लौट के आएंगे, फिलहाल कुछ ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टेट यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट है, सिटी भी ऑटो सिलेक्ट है। ब्लॉक को आपको सिलेक्ट करना होगा। ब्लॉक सिलेक्ट करने के लिए बहुत ब्लॉक का सारे डिटेल्स यहाँ पे, सारे ब्लॉक का नाम यहाँ पे दिखाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे ब्लॉक है वो सब यहाँ पे दिखाएगा। सो मेरा ब्लॉक जो है वो मोहनपुर है, मैंने डाल दिया। और सेंटर को अगर मैं सिलेक्ट करूँ कि कौन सा, यहाँ पे एक्चुअली आप अपना जो पार्ट है गांव पंचायत का पार्ट, उस पार्ट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरा मेघलीवंत पार्ट हो गया, सो मेघलीवंत पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है। वर्किंग एड्रेस, आपका जो वर्किंग एड्रेस होगा वो सारे आधार के पीछे जो एड्रेस है सब वो सेम टू सेम यहाँ पे आप डाल दीजिए। और फिर डाल दीजिए पिन कोड, ठीक है। सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑटो ले लिया। और इसके बाद आधार में जो कुछ है कुछ मत छोड़िएगा, सारे प्रॉपरली आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और यहाँ पे फिर से ब्लॉक, फिर से एक बार ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया
और फिर से एक बार पार्ट, सेंटर में जाके पार्ट सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट बटन में आपको कर देना है क्लिक। फिर एक बार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है और लाइट जल गया। फिंगरप्रिंट होते ही इस तरह का एक बीप का साउंड आएगा अगर मोरफू हुआ तो। फिर सबमिट बटन में आपको कर देना है क्लिक। और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मंथली इनकम स्लैब क्या है आपका, यहाँ पे आपका मंथली इनकम स्लैब सिलेक्ट कर दीजिए। एनुअल टर्नओवर क्या होगा वो भी पहले जो है वो ही सिलेक्ट कर दीजिएगा। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप इस तरह की सेंटर चलाते हैं, CSC चलाते हैं या फिर स्पाइस मनी का पोर्टल चलाते हैं कुछ भी, तो एजेंट, ट्रैवल, टूर ऑपरेटर भी आप डाल सकते हैं। मैं ही डाल देता हूँ यहाँ पे। और इंश्योरेंस एजेंट है तो ये नो ही डाल दीजिए फिलहाल, अगर आपके पास नहीं है तो, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। शॉप एस्टेब्लिशमेंट में क्लिक करेंगे तो ये ओन्ड है, खुद का ही है। और शॉप एस्टेब्लिश का एक फ़ोटो यहाँ पे जो है देना पड़ेगा। सो आप अपने दुकान का फ़ोटो दे दीजिएगा। मैं इसका कैमरा यहाँ पे कैप्चर में क्लिक करता हूँ और अपने दुकान का फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया दुकान का फ़ोटो। और राइट ऑप्शन है इसमें क्लिक कर दिया। हाउ लॉन्ग इज़ बिजनेस, कितने दिन से आप बिजनेस कर रहे हैं, मैंने डाल दिया 1 से 3 साल। हाउ मेनी कस्टमर विजिट डेली कितना कस्टमर आपके दुकान में आते हैं, 25 से 50। नंबर ऑफ पर्सनस एंगेज्ड इन एक्टिविटी, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, 1 से 3। इसके बाद है मार्केट अपॉर्चुनिटीज ट्रेंडिंग इन लोकेलिटी, यहाँ पे गुड लिख दीजिए अगर आपके यहाँ पे अच्छा कस्टमर आते हैं। एग्जिस्टिंग, और इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार मार्क वाला कुछ भी कहानी नहीं है। फिर एजुकेशन में आपको फिर एक बार क्लिक करना होगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, चेक बॉक्स में कर दिया क्लिक। सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया और फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। नो, और देखते हैं कुछ भरना होगा कि नहीं। एग्जिस्टिंग कैश मैनेजमेंट प्रोसेस 75% डाल दीजिए यहाँ पे। एबिलिटी टू डज ऑनलाइन डज कॉल्स, किस तरह से आप करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ओके, एडुकेशन डाल दिया। डू यू वांट टू हैव एनी अदर बिजनेस, आपका और कोई बिजनेस है कि नहीं, नो डाल दीजिए। ओन फॉर 6 मंथ और फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कि आपका पैन नंबर यहाँ पे डालिए। सो इसके बाद आप अपने पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। डाल दिया और पैन को इन लोगों ने फैच भी कर लिया। इसके बाद आपको कैप्चा क्लिक करके आपका पैन का फ़ोटो जो है वो ले लेना है। तो मैंने कैप्चा क्लिक कर दिया, ऐसे ही कैमरा ऑन हो गया। और फिर अपना पैन का फ़ोटो जो है आप क्लियरली ले लीजिएगा, एकदम से क्लियर। और मैंने अपना पैन का फ़ोटो यहाँ पे ले लिया और राइट क्लिक बटन में कर देता हूँ क्लिक। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है कि नहीं, नो, कि आप राजनीति करते हैं कि नहीं। फैक्चर डिक्लेरेशन में यहाँ पे ज़रूरत है कि आई एम टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लिक करके आई एक्सेप्ट बटन में क्लिक कर दीजिए। नॉमिनी नेम यहाँ पे डालना ही होगा। नॉमिनी नेम पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, 18 साल के नीचे किसी को नॉमिनी मत डालिएगा। तो फिर मुश्किल हो जाता है। नाइनटी 1997 फिर हो गया जुलाई 24। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो गया और रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर ब्रदर डाल दिया। फिर नॉमिनी एड्रेस सेम एज इट इज़ सेम एड्रेस है। ठीक है, और सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैटेगरी पे जाके मैंने कास्ट सिलेक्ट कर दिया और नंबर ऑफ अर्निंग फैमिली मेम्बर 2 डाल दिया। टोटल फैमिली इनकम पर एनम चलिए 2 लाख डाल दिया मैंने। और इसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दिया। पेमेंट डिटेल्स में जाके आपको 0 डालना है। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक 600 ले लेता है तो ले लेगा, अगर नहीं लेता है तो आपको 0 ही बिठाना है। ठीक है, इसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको पहले वाला ऑप्शन को चूज़ करना है, इसके बाद पहले चूज़ करना है और इसके बाद इस बॉक्स को क्लिक कर देना है। वी एंजॉय क्रेडिट फैसिलिटी विद अदर बैंक, इसमें क्लिक आपको नहीं करना है। ठीक है, और फिर आपको नेक्स्ट बटन में कर देना है क्लिक।
क्लिक करते ही आप आपके 6 उंगली का फिंगरप्रिंट देना होगा। पहला देख सकते हैं बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड को मैंने सिलेक्ट किया, लाइट जल गया और फिंगरप्रिंट ले लिया। ठीक है, रिकैप्चर करना होगा क्योंकि क्वालिटी बहुत ही ख़राब आया है। फिर से एक बार लेते हैं। फिर ओके, फिर हो गया ये वाला उंगली का 4 फिंगर है ये। ओके, इसके बाद है मिडिल फिंगर। ओके, इसके बाद है रिंग फिंगर। ओके, इसके बाद है लिटिल फिंगर। ओके, ठीक है। अब हो गया राइट हैंड का थंब फिंगर। ओके, राइट हैंड का 4 फिंगर। ओके, राइट हैंड का मिडिल फिंगर। फिर हो गया राइट हैंड का रिंग फिंगर। फिर हो गया राइट हैंड का लिटिल फिंगर। ओके, देन नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक करना। लेफ्ट रिंग फिंगर इज, लेफ्ट हाथ का रिंग फिंगर का बहुत क्वालिटी ख़राब आया, वो फिर से एक बार लेना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो उठा के फिर देना है। फिर ओके करके देखते हैं। नेक्स्ट बटन में क्लिक करके राइट थंब क्वालिटी ख़राब आया है, दाहिने हाथ का थंब फिंगर फिर से एक बार लेना पड़ेगा। फिर ओके करके नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। राइट लिटिल फिंगरप्रिंट भी बहुत कम आया है, ये ज़्यादातर क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, जिन लोगों का फिंगरप्रिंट क्वालिटी ठीक ठाक नहीं आता है उन लोगों को दोबारा देना होता है। ओके करके फिर नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। राइट लिटिल फिंगरप्रिंट, राइट का लिटिल फिंगर अभी भी ठीक नहीं आया। ओके, ट्राई करते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, अब टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। हो गया, एक्सेप्ट कर लिया सारा टर्म्स एंड कंडीशन और नेक्स्ट बटन में कर देते हैं क्लिक। ठीक है, फिर आधार ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए फिर से एक बार फिंगरप्रिंट लेना है। जिस उंगली से आधार ऑथेंटिकेशन प्रॉपर होता है उसी उंगली का फिंगरप्रिंट लेना है। आप उस नंबर पे, जिस नंबर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उस नंबर पे एक OTP आएगा। उसमें आप एक OTP आएगा। उस OTP को आपको मतलब हाफ टाइम के अंदर यहाँ पे देना है, तो जाके प्रॉपरली वर्क कर जाता है। तो हम थोड़ा यहाँ पे वेट करते हैं 30 सेकेंड का। यहाँ पे 1.5 मिनट समय दिया रहता है। 75 सेकेंड के अंदर करने 2794। फिर नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। और इसका स्क्रीनशॉट आपको आप नहीं ले सकते, तो किसी कैमरे से आपको इसका फ़ोटो ले लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमें आपको सेंड करना है। कुछ इस तरह से आपको इसका फ़ोटो ले लेना है, क्योंकि आपका यूज़र आईडी और आपका करंट अकाउंट का नंबर दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 20172 जो है वो आपका अकाउंट नंबर है, और नीचे जो कस्टमर आईडी है वो आपका यूज़र आईडी है। सो ईजी एंड सिंपल है, आप लोग बहुत जल्दी खोल पाएंगे आशा करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को आगे चल के बहुत मददगार साबित होगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।